अब पढ़ाने जाएगा तो स्कूल में कोई टीचर मिलेंगी, महिलाएं मिलेंगी, तो बात ना करे। तो वहीं से तो इनका शुरू होता है, भागना बात करके वहीं से शुरू होता है। देखिए कैसे पत्नी ने लगाए अध्यापक पति पर अध्यापिकाओं के साथ झूठे आरोप, गुरुजी ने किया पर्दाफाश। अरे ये आपको संदेह है? नहीं नहीं सर, कंफर्म है, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आप तो लाल आंखों वाला भी झूठ बोल चुकी हो। नहीं सर, झूठ नहीं बोल रहे हैं हम, आप मेरा विश्वास करिए। तो जी मैंने इनके कहने पे। अच्छा ये बताओ, जब ये पढ़ाने जाएं तो ये जाके केवल चुपचाप बैठे रहे, कुछ बोले ना? अब कोई टीचर है, कोई कुछ पूछ रहा है, अब माना कि इनकी प्रिंसिपल मैडम होगी ऊपर हेड में, या कोई सहायक टीचर होगी, कोई महिला होगी, तो इससे कोई बात भी ना करें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं मुझे था। ऐसा किया करो ना, आप भी इनके संग जाया करो। तो वही दिक्कत है सर, वो महाराज जी वही दिक्कत है इनको। मैं क्या? उसी में मैं भी काम कर रही हूँ रिसेप्शन का, तो इनको दिक्कत है कि वहाँ मेरे स्कूल में क्यों काम कर रही हूँ। अच्छा, आप दोनों एक ही स्कूल में काम करते हैं? सर मैंने बोला भी नहीं एक बार भी, एक बार भी। तुम खा जाओ, बच्चों की कसम मैं झूठ बोल रहा हूँ, खा जाओ। गुरुजी मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मैं इनको जबरदस्ती लेके गया हूँ। हाँ। वहाँ पर भी लेके गया हूँ जहाँ भी ज्वाइनिंग हुई है मेरी। तो मतलब जहाँ आप रहते हो वहीं रहती हैं? हाँ, मतलब उनको वहाँ स्कूल में भी? वहाँ पे भी जॉब दिला रहा हूँ कि वहाँ पे तुम भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब स्कूल में ये भी रहती हैं साथ में? हाँ। तो साथ में रहती हो फिर भी संदेह है? महाराज जी मैं अभी जब से ये हरकत करने लगे तब से मैं साथ में रह रही हूँ, और मुझे ये नौकरी करने नहीं देते हैं। अब यहाँ जहाँ है ये, यहाँ भी मुझे 15-20 हजार का मिल रहा है, लेकिन ये मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो कि मतलब आप इनको केवल ताकने जाती हो, हैं? कोई ले ना जाए? नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। चलो आप प्रेम से रहना, और इनके जहाँ ये जाए बस पीछे पीछे चले जाना, जाया करो साथ में। महाराज जी इनका कसम छुड़वा दीजिए, कसम खा के इनका नशा पहले छुड़वा दीजिए। नशा और कौन ये- सा? खैनी? अच्छा खैनी, चलो और खैनी ये से बात। गलत जो काम करते हैं वो केवल इनसे खैनी कसम- खाते हैं ना? महाराज जी इनसे कसम खिलवा लीजिए कि गलत काम नहीं करेंगे। अच्छा सच बताओ, आपका किसी और स्त्री के साथ चक्कर है? कुछ भी नहीं है। माँ कसम खा के बोलो कि माँ नहीं? कसम गुरुजी कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा गुरुजी कुछ भी नहीं है। और देखो ये माँ कसम खा गए। और जब से मैं इनको अपने साथ लाया हूँ, मैं तनिक भी अब इनको कैसे दिलाऊं? नहीं, इनका कोई इलाज नहीं है फिर। कैसे दिलाऊं इनको? इनका कोई इलाज नहीं है फिर। मैं किस तरीके से दिलाऊं इनको, बताइए आप बताएं मुझे, क्या कौन सी कसम खिलाना चाहते हैं, मैं वो तैयार हूँ। आप बताओ कौन सी कसम खिलवाएं? अब बताओ, इनसे पूछो। पत्नी की खाओगे? पत्नी की खाओ कसम। गुरुजी आप बोल दीजिए, मैं सब तैयार हूँ। कौन सी कसम खवाएं बताओ? तैयार है पति तुम्हारा? महाराज जी जो आपको अच्छा लगे वही। खवा तो दिए माँ कसम। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो अंत तक तंबाकू देखें। भी नहीं खाना। चलो तंबाकू का कारण रिश्ता बिगड़ रहा, छोड़ दो ठीक तंबाकू। है गुरुजी, मैं छोड़ दे रहा हूँ तंबाकू। खाओ माँ कसम, नहीं खाओगे? माँ कसम, वृंदावन की या नगरी की कसम खा के कह रहा हूँ, भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ गुरुजी की मैं तंबाकू भी छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन ये संगा करना छोड़ दें, नहीं फिर मैं इनको छोड़ दूंगा और आजीवन दूंगा। अब नहीं, अब देखो, अब संदेह नहीं करना। अब देखो पति ने कसम खा ली है सब प्रकार की, तुम्हारा पति गलत नहीं है, तुम झूठी उंगली करती रहती हो। हाँ, तुम भी कसम खाओ, तुम भी कसम खाओ। अब तुम खाओ माँ कसम के, तुम संदेह नहीं करोगी पति पे। महाराज जी ये सारे गलत काम छोड़ दें, मैं माँ कसम खाती हूँ कि इनके ऊपर संदेह नहीं करूँगी। वो तो खा गए कसम, अब तुम खाओ कि माँ कसम खा के मैं बोलती हूँ मैं संदेह नहीं करूंगी। तो ये छोड़ देंगे तो मैं नहीं छोड़ तो करूँगी। दिए, छोड़ दिया जी तो ठीक है, मैं अगर गलत काम नहीं करेंगे मैं संदेह नहीं करूँगी। माँ कसम। हाँ माँ कसम। आपकी माँ है? जी ठीक है फिर। इनकी नहीं है। गुरुजी एक छोटा सा मेरा प्रश्न था आपसे। हाँ हाँ कि बोलो। एक सेकेंड, मैं ये कह रहा था गुरुजी, हम लोग जो है गुरुजी ये मूर्ति पूजा करते हैं, जैसे हमारे दिमाग में चलता है कि तो क्या ये सही है? आपके हिसाब से गलत है? गुरुजी अब हम तो कहते हैं कि निराकार है, कोई रूप नहीं है भगवान का, कोई स्वरूप नहीं है, मतलब उनको कोई बांध नहीं सकता। पहला तो ये है कि हम मूर्ति स्वरूप दे दिया उनको, ठीक है, अलग अलग भगवान है, हर जगह पे है अलग, ठीक है, लेकिन मैंने उनको स्वरूप दे दिया। अब हो क्या रहा है कि
फोटो में बन जा रहे हैं, कपड़े पे भगवान के फिगर बन जा रहे हैं। अब वो कपड़े खराब हो जाते हैं तो नालियों में फेंक दिए जाते हैं, सही है। फोटो फेंक दिए जाते हैं, रोड पे फेंक दिए जाते हैं। तो मेरा ये था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं, कपड़े अपने में जो भगवान बना लेते हैं वो ठीक गुरुजी, नहीं है। फोटो में भी तो फेंके जाते हैं रोड हाँ, पे। ठीक है, लेकिन जो मूर्ति पूजा है हमारे यहाँ, देखो भगवान जैसा कि आपने कहा निराकार है, तो जो भगवान निराकार है तो हमारा भगवान इतना पावरफुल है कि वो निराकार भी हो सकता है और जरूरत पड़ने पर साकार भी हो सकता है। लेकिन तो नरसिंह भगवान साकार रूप में प्रकट हुए। लेकिन गुरुजी जैसे मुस्लिम धर्म वाले हैं, हाँ। अब उनका कोई मूर्ति नहीं है, कोई वो नहीं है, कुछ नहीं। तो मैं तो गुरुजी मतलब अंदर से ये फील करता हूँ कि उनका अच्छा है, क्योंकि उनके भगवान या उनके ऐसा कुछ ऐसे रोड पे मिलते नहीं हैं, हमारे मिल जाते हैं। क्योंकि हमारे भगवान सुलभ हैं, सहज हैं, सबको प्राप्त हो जाते हैं। तो रोड पे मिल जाते हैं, फोटो में मिल जाते हैं, भगवान कण कण में रहते हैं। अच्छा ये बताओ, नहीं, वो तो आपके पिताजी की फोटो आपके मोबाइल पे है कि नहीं? हाँ है तो जब आप पिताजी की फोटो देखते हो जी। तो वो फोटो खाती है, नहीं खाती है, बोलती है, नहीं बोलती है, सुनती है, नहीं। लेकिन फिर भी उसे देखने से आपको अपने पिता की याद आती है कि नहीं? हाँ वो तो होता है। हाँ, जैसे आपके पिता की फोटो देखने से, आपकी माँ के फोटो देखने से आपकी माँ की याद आती है, ऐसे भगवान के विग्रह को, मंदिर में भगवान के चित्र को देखने से भगवान का स्मरण होता है। तो भगवान का बोधक है, भगवान का बोध कराती है वो तस्वीर, वो चित्र। इसलिए ईश्वर का चित्र होना बुरा नहीं है, उस चित्र को सुव्यवस्थित सड़क पर ना फेंक के विसर्जित किया जाए, वो अव्यवस्था है। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप बोलो कि नहीं जी हम तो मानते ही नहीं। अरे भाई ऐसा है, हमारे सनातन में, जैसे आपने कहा मुसलमानों के यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, पर मुसलमानों के यहाँ भी तो मजारें होती हैं जी। तो मजार क्या है? नहीं मजार तो है, लेकिन हमने मूर्ति पूजा तो नहीं करते। तो भाई उनके लिए मजार ही उनकी मूर्ति है या नहीं? उनके लिए भाई, उनके लिए उनकी मजार ही तो मूर्ति है, वह मूर्ति का ही तो काम कर रही है। वरना चादर कहीं भी चढ़ा दें, कहीं भी चादर क्यों नहीं चढ़ा देते? मतलब मजार भी उनके लिए मूर्ति का ही काम कर रही है कि नहीं? हाँ हाँ राधे समझ में आ रही है? हाँ गुरुजी। इसलिए हमारे नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए थे कि नहीं? हुए थे। तो भगवान साकार हुए कि नहीं? हुए। फिर इसलिए साकार भी हैं और निराकार भी हैं। जहां जरूरत पड़ी निराकार की निराकार, जहां जरूरत पड़ी साकार की साकार। राधे राधे गुरुजी। क्या समझ में आया? मतलब यही कि भगवान ईश्वर है, मतलब स्वरूप है हमारे भगवान का। स्वरूप जरूरी है। हाँ। आपकी माँ की फोटो में ना वो देखती है, ना सुनती है, ना खाती है, लेकिन फोटो देखने से माँ का ज्ञान होता है, माँ का बोध होता है। ऐसे भगवान के चित्र देखने से भगवान का बोध होता है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।